हम जिंदा कौम नहीं, हम मुर्दा कौम है। जैसा कि आजकल एक ऑडियो लीक होने का सिलसिला जारी है, जब हमारी अदालतें सियासी दबाव में आकर गलत फैसले करें। हम जिंदा कौम है, ये था हमारा नारा, हमारा मिली नगमा। लेकिन हमारी सियासत को देखकर लगता है हम जिंदा कौम नहीं, हम मुर्दा कौम है। क्योंकि हम सियासत में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अपने अहलो अयाल और अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों पर भी कीचड़ उछालने से गुरेज नहीं करते। एक मियाँ बीवी की भी सियासी पार्टियों के पीछे लड़ाई होती हुई देखी है। और अगर हमारे सियासतदानों की बात की जाए तो वो भी इतने बेहिस हो गए हैं कि उनको अपनी आवाम का ख्याल नहीं आता। क्योंकि कोई अपनी मर्जी के जज लगा रहा है, वो सारे मफाद परस्त हैं, कोई अपनी मर्जी के ऑफिसर लगा रहा है। जैसा कि आजकल एक ऑडियो लीक होने का सिलसिला जारी है, जो कि बहुत अरूज पकड़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज हमारी वज़ीर सेहत पंजाब की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो डोगर साहब से CCPO लाहौर की बहाली के लिए बात कर रही हैं। अगर हमारे अदारों में ऐसी सियासी मुदाखलत चलती रही तो हमारा मुल्क इससे भी ज़्यादा तबाही पर जा सकता है। जब हमारी अदालतें सियासी दबाव में आकर गलत फैसले करेंगी, इंसाफ नहीं देंगी, तो हमारा मुल्क जवाल पजीर होगा, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। मेरी अपनी कौम से हाथ जोड़कर अपील है कि खुदारा हदायत पाओ और सीधे रास्ते पर आ जाओ। मुर्दा कौम से एक जिंदा कौम बनो, ताकि तुम अपने वतन को तरक्की दे सको और अपने वतन को खुशहाली में लेकर आ सको। ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हमारे अदारों को हम सियासत से पाक करेंगे और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन पाएंगे, तो हमारी सारी महरूमियाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज।